जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि राम नाम के जापकों को ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से भी ये गलतियां उनसे हो जाती हैं तो इन्हें आज ही सुधार कर लेना चाहिए, अन्यथा उनको राम नाम की जो अवस्था है, जो शक्तियां हैं, जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। जो नाम जापक होते हैं, भगवान श्री राम जी की उपासना करने वाले हैं, उनका हृदय एकदम पवित्र होना चाहिए। वह किसी को किसी भी तरह से अपने भाव से, अपनी वाणी से, अपने मन से कभी किसी को दुख ना पहुंचाएं। प्राणी मात्र पर दया करने की कोशिश करें। हर किसी का भला करने का भाव अपने मन में लाएं और अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें, प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जो आप करेंगे वो मेरे लिए मंगलमय होगा। आप बस मुझ पर कृपा करते रहें और मेरे जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते रहें। मेरे नाम जाप में, राम नाम के जाप में उत्तम गति हो। अगर आप राम नाम का जाप करते हैं और आपके मन में बुराइयां सुनने का भाव है, यानी कि किसी दूसरे की आप निंदा सुनते हैं, निंदा सुनना आपको अच्छा लगता है, निंदा करना आपको अच्छा लगता है, तो ये आपके भजन को नष्ट करने का एक साधन है। अगर आप अपने द्वारा अपनी वाणी से किसी का निंदा कर देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, उसके अवगुणों का बखान करते हैं, गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपका जो संचित पुण्य कर्म है वह नष्ट हो जाता है और उसके पाप आपके सर पे चढ़ जाते हैं। इस चीज से साधकों को विशेष सतर्क रहना चाहिए कि राम नाम के जापकों के मुख से कभी भी भूल से भी किसी की निंदा नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि निंदा वह शस्त्र है जो बिना किसी पाप किए ही आपके सारे संचित पुण्य कर्मों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आपके जो पुण्य कर्म है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं उसको प्राप्त हो जाते हैं और आपको बदले में उसके अशुभ कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो आपको हमेशा ही, अगर आप नाम जाप का सहारा ले रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, तो किसी की निंदा आपको नहीं करनी है और आपके अंदर यह विचार रहना है कि हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ भी हैं, हम प्रभु के हैं। आपको हर परेशानी को, हर विपत्ति को, हर कठिनाई को हंसते हंसते सहन करना है और बदले में किसी को कुछ कहना नहीं है। कहना है तो श्री राम जी को कहना है, उनसे बातें करनी है, उनसे प्यार करना है, उनसे अपने भावों को प्रकट करना है। अगर आप दुनिया वालों के सामने रोंगे तो आपके आंसुओं की कद्र कोई नहीं जानेगा, लेकिन अगर वही आंसू आप परम पिता परमेश्वर मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहा देंगे तो वह आंसू आपके मोती बन जाएंगे और वही आंसू आपको भक्ति प्रभु श्री राम जी की प्राप्त करा देंगे। श्री राम जी हमारे वह संसार की असीम शक्ति है जो अपने साधकों को, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं दे सकते। अपने भक्तों पर हर समय कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का वह साधक, वह नाम जापक, वह श्री राम जी का भक्त पालन करता है, सत्संग का श्रवण करता है, तो उसके जीवन में कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता है। अपने मन में हमेशा ही आप अपने आप को सबसे नीचा समझिए और आपके अंदर अगर अहम भाव जागृत हो रहा है, आप जाप कर रहे हैं, उसका अहम जागृत हो रहा है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना पूजा पाठ कर लेता हूं, संसारी जीव है, यूं ही मर रहे हैं, विषय भोगों में मर रहे हैं, मैं जाप करने वाला हूं, मैं पूजा पाठ करने वाला हूं, मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं ध्यानी हो गया हूं, मैं भगवान का विशेष भक्त हूं। जब आपके अंदर ये मैं जागृत हो जाती है तो आपकी यह मैं आपको ले डूबती है। और अगर आपने राम नाम का सहारा ले रखा है और आपके अंदर मैं आ रही है तो राम नाम के जाप के प्रभाव से वह मैं तो आपकी नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपको उस प्रतिकूल परिस्थिति से गुजारा जाएगा जिसमें आपका सारा अहम मलिन हो जाए, यानी कि सारा अहम जो है वह नष्ट हो जाए हमेशा के लिए। तो अगर आप राम नाम के जापक हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो आपके अंदर अहम भाव कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा आपके अंदर छोटापन आना चाहिए कि मैं एक तुच्छ सेवक हूं। श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है तो मैं 2-4 बार राम नाम का जाप कर लेता हूं।
और अपने जाप को, अपनी पूजा पाठ को कभी भी किसी के सामने बताना नहीं है। आप कितना जाप कर लेते हैं, कितना पूजा पाठ कर लेते हैं, अगर आपके मुख पे आकर कोई प्रशंसा करता है कि आप तो इतने ध्यानी हैं, आप तो इतने पूजा पाठ कर लेते हैं, इतना राम नाम का जाप कर लेते हैं, आप तो महान है, आप पर श्री राम जी की विशेष कृपा है, तो आप उस जगह से बचिए। कैसे भी करके उस स्थान से, उस विषय से हट जाइए, क्योंकि वह जो आपकी बड़ाई आपके मुख पे हो रही है, वह आपके अंदर अहम का बीज अंकुरित करेगी, आपके अंदर अहम भाव जागृत करेगी, आपके अंदर अभिमान को जागृत कर देगी। तो उससे बस यही कह दीजिए कि हम तो छोटे से सेवक हैं, श्री राम जी जो करवा लेते हैं वो कर लेते हैं, हम पापी हैं, दुष्ट हैं, बस प्रभु की कृपा है जो उनकी सानिध्य, उनकी शरणों में हम पड़े हुए हैं। तो ये बातें हैं, अगर इनका आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों को अभी सुधार लीजिए और अपने राम नाम के जाप को और बढ़ाइए, राम जी से प्यार करिए, स्नेह करिए, उनके लिए जिए, उनके लिए मरिए। फिर देखिए आपके जीवन में श्री राम जी की कृपा होती है कि नहीं। आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो प्रभु श्री राम जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान।